कि अधिवक्ता समाज हमारे देश का चौथा स्तंभ है, संविधान के अनुसार भी और सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से भी। तो शासन को 110% इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अधिवक्ताओं का सम्मान और गरिमा बढ़ी रही, कि बाद में कुछ ऐसे फंड्स और जनरेट हों जिससे कि ऐसी आपातकाल परिस्थितियों में हम अधिवक्ता साथियों के साथ और जोरदार भूमिका के साथ उनकी सहायता कर सके। हमारे यहाँ लगभग 400 महिला अधिवक्ता हैं जो वर्तमान समय में कचहरी कैंपस में आती हैं, और परंतु उनका वोटिंग परसेंटेज जरूर थोड़ा कम रहता है। समस्याओं की जड़ ये है कि हमारी संख्या बढ़ रही है और सुविधाएं सीमित हैं। तो वही समस्या जो पुरुष अधिवक्ताओं के लिए वही महिला अधिवक्ताओं के लिए है कि सर, महिला स्वागत है कक्ष आपका में कबीर पूरा न्यूज में। होता मैं है। हूँ जितेंद्र कमल। मैं कानपुर में हूँ और कानपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं और इसके आप देख सकते हैं आनंद स्वरूप ब्रजेंद्र स्वरूप हॉल है यहाँ। ये बार एसोसिएशन का हॉल है यहाँ पे और उन्हीं के जस्ट सामने हमारे साथ महामंत्री पद के उम्मीदवार आदित्य कुमार सिंह जी हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। धन्यवाद। छात्र राजनीति आपने 1996 से शुरू करी, इसके बाद आप 2009 में आए, संयुक्त महामंत्री के पद पे यहाँ पे आए। जब पद का निर्वहन भी किया, सफलतापूर्वक किया आपने वहां पे। लेकिन आप दो बार जब इसी पद महामंत्री पद के लिए चुनाव लड़े तो आप हारे थे। तीसरी बार आप फिर से चुनाव में हैं। तो आप क्या कह रहे हैं अपने अधिवक्ता साथियों से कि नहीं भाई, दो बार डिफीट दे चुके हो, इस बार तो कम से कम बचा के रखिए कि हाँ ठीक है, तीसरी बार मुझे हार के मुंह पे नहीं, सफलता दीजिए मुझे। नहीं, जिस हिसाब से आपने मुझे कहा कि मुझे हार का सामना करना पड़ा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि मुझे हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अधिवक्ताओं ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे रनर बनाकर हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया। इसी मनोबल के सहारे मैं तीसरी बार चुनाव मैदान में हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह पूर्व में मुझे दो बार अधिवक्ताओं का प्यार मिला, परंतु मैं अपनी किस्मत से अपने भाग्य से नहीं जीत पाया और रनर रहा। इस बार मैं अपने भाग्य से भी लड़ूंगा और अधिवक्ताओं की इस लड़ाई में उनके साथ विजयश्री प्राप्त होगी। तो जब जा रहे हैं लोगों के पास, रिस्पॉन्स कैसा दिख रहा है? बहुत प्यार है और ये मेरा परिवार है। इसमें अगर कोई नाराज भी है तो मुझे डांट लेता है और प्यार से गले लगा लेता है। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये रिस्पांस नहीं कहेंगे, ये हमारे परिवार का प्रेम है और जो समय समय पर मुझे मिलता रहता है। पर तीसरी बार मुझे उम्मीद है कि जैसा रुझान दिख रहे हैं, लोगों के पास जा रहा हूं, मैं भी थोड़े दिन से कचहरी में ही हूँ, इस ठीक चल रहा है आपका। लेकिन मुख्य विषय ये है कि जब आप लोगों के पास जाते हैं तो ऐसे क्या वादे कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति और जो भी चुनाव लड़ता है और वादों का थोड़ा बहुत खेल तो होता ही है। तो क्या वादे आप ऐसे कर रहे हैं कि नहीं, हम अधिवक्ता साथियों के लिए ये समस्याएं थी, इन समस्याओं को दूर करेंगे, और जो पूर्व में जिन्होंने नहीं पूरे किए हैं, जिन्होंने शायद कुछ वादे किए, कुठाराघात किया है, तो वो आप सारी समस्याओं को अलग करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पूर्व में हमारी बार में कोई कार्य नहीं हुआ। जिस हॉल के सामने आप खड़े हैं, राम अवतार महाना हॉल, वो भी हमारे पूर्व के महामंत्री भानु प्रताप सिंह जी ने निर्माण कराया। और चूंकि जब कानपुर कचहरी शुरू हुई तो बहुत छोटा सा रूप था कानपुर कचहरी का। आज हमारे पास वृहद हाल है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बिजली के लिए जनरेटर है, कर्मचारी हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वादे पूरे नहीं किए गए, लेकिन अल्प समय होता है हमारे पदाधिकारियों के पास 11 महीने का, और हम संपूर्ण प्रयास करते हैं कि अपने अधिवक्ताओं के लिए कुछ कर सकें। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि पूर्व में कार्य नहीं हुए। हाँ, ये जरूर रहा कि आवश्यकताएं ज्यादा हैं और कार्य करने का समय कम है। तो वादा तो मैंने अपने अधिवक्ताओं के बीच में कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा परिवार है, सब मुझसे अच्छी तरह परिचित है। मैं कोई भी ऐसा वादा नहीं कर सकता जिससे कि मैं उनके सामने खड़े होकर दोबारा बात ना कर सकूं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम लोगों के परिवार बड़ा है, उसमें समस्याएं काफी हैं। साफ सफाई की समस्या है, चैम्बर्स की समस्या है, जाम की समस्या है। मैं आपके इस समाचार के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन प्रयास जरूर करूंगा कि इनमें से ज्यादा समस्याएं मेरे कार्यकाल 11 महीने के कार्यकाल में ही समाप्त हो जाए। 11 महीने कार्यकाल में समाप्त हो। चैम्बर बड़ी समस्याएं है, आपके अनुसार क्या? कल मैं एक लोगों से बात करा, चैम्बर बड़ी समस्या थी यहाँ पर। तो देखिए, हमारा परिवार दिन पर दिन बड़ा हो रहा है। पहले हमारे अधिवक्ताओं की संख्या 1000 के आसपास होती थी, आज अधिवक्ताओं की संख्या 15,000 है। तो चैम्बर, जब परिवार बड़ा होगा तो चैम्बरों की समस्या तो आएगी ही। परिवार में कमरों की समस्या आती है, इसी तरह हम लोगों के चैम्बरों की समस्या है। परंतु ऐसा हुआ कि जब हमारी कचहरी बढ़ने लगी तो कई जगह पर तितर बितर तरह से निर्माण कार्य हो गए।
मैं अपने कार्यकाल में प्रयास करूंगा प्रशासन स्तर पर, शासन स्तर पर, कि उन निर्माणों को ढंग से कराकर उन पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवाकर अपने चेंबरों की समस्याओं को खत्म कराने का प्रयास करूंगा। एक जिस पे बहुत लोगों ने कभी गौर नहीं किया, एक कोविड का टाइम आया था। ज्यादातर आप लोगों में क्या है कि अपना दिन में निकलते हैं और कुछ पैसे कमा के घर जाते हैं, वेतन एक बंधा नहीं होता है किसी का भी। और मेरे ख्याल से वकीलों में, अधिवक्ता साथियों में आपके 10% लोग होते हैं जो सक्षम होते हैं, बाकी लोगों की स्थितियां बहुत ज्यादा डेली कमाने डेली खाने वालों की होती है। वो एक दौर था जब आप लोगों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, इवन सरकार ने भी मेरे ख्याल से नहीं दिया था। अगर इस तरह की कोई क्राइसिस आती है, बाई चांस आती है, भगवान न करे कभी आए, अगर आती है, तो एसोसिएशन किस तरीके से निपटेगा, या आपके के पास ऐसी कोई योजना है जिससे एकदम खरी उतर सके, इनसे बचाया जा सके सारी चीजों? देखिए, अधिवक्ता वृत्ति बहुत सम्मानजनक पेशा है, ये वेतन भोगियों के लिए नहीं है। ये सच्ची बात है कि हम वेतन भोगी नहीं है और हम किसी के कर्मचारी नहीं है। परंतु जैसे शासन अन्य लोगों को सुविधाएं देता है, चाहे वो फैक्ट्री के हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे डॉक्टर्स हों, उनके लिए सुविधाएं हैं। शासन को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि अधिवक्ता समाज हमारे देश का चौथा स्तंभ है, संविधान के अनुसार भी और सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से भी। तो शासन को 110% इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अधिवक्ताओं का सम्मान और गरिमा बढ़ी रही। लेकिन जैसा आपने कहा कि एक बहुत क्राइसिस आया समाज में और बहुत लोग परेशान हुए, लेकिन आपने कभी भी अपने समाचार पत्र में या आपने मीडिया के माध्यम से किसी अधिवक्ता की परेशानी को नहीं उजागर किया होगा और ना ही कभी कोई अधिवक्ता परेशान दिखा होगा। हमारी बार एसोसिएशन, हमारे अधिवक्ता साथी, क्योंकि हम लोग शब्दों के जादूगर हैं, तो हम लोगों के अंदर इतनी काबिलियत हमेशा रहती है कि किसी भी परिस्थिति का हम लोग सामना कर सकें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी ऐसी परिस्थिति रही, हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का सहयोग करते रहे और कभी भी किसी अधिवक्ता साथी को किसी भी तरह की प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ा इस कोरोना काल में भी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे अधिवक्ताओं साथियों की पारिवारिक अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। इसके लिए मैं कुछ ऐसे प्रयास करूंगा कि बाद में कुछ ऐसे फंड्स और जनरेट हों जिससे कि ऐसी आपातकाल परिस्थितियों में हम अधिवक्ता साथियों के साथ और जोरदार भूमिका के साथ उनकी सहायता कर सके। और मुझे लगता है कि अधिवक्ता स्वयं में सक्षम है, सहायता की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपने परिवार से पूरी करेंगे। महिला वोटर्स कितने हैं, महिला अधिवक्ताएं कितनी हैं जो आपकी वोटिंग में प्रतिभाग करेंगी लगभग? हमारे यहाँ लगभग 400 महिला अधिवक्ता हैं जो वर्तमान समय में कचहरी कैंपस में आती हैं और परंतु उनका वोटिंग परसेंटेज जरूर थोड़ा कम रहता है। परंतु हमारे यहाँ कानपुर कचहरी में, हमारे परिवार में महिला अधिवक्ता भी हमारे इस चुनावी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके यहाँ पे? आप तो देखते रहते होंगे, तो कुछ लोग अगर आपके समर्थन में है तो बोलती होंगे कि भैया ये समस्या है, ये दूर कराइएगा, कि उनके लिए क्या कुछ है आपकी योजनाओं में? देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया, सारी समस्याओं की जड़ ये है कि हमारी संख्या बढ़ रही है और सुविधाएं सीमित हैं। तो वही समस्या जो पुरुष अधिवक्ताओं के लिए, वही महिला अधिवक्ताओं के लिए है कि महिला कक्ष में पूरा उनका 400 महिलाओं के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, उनकी बाथरूम की व्यवस्था नहीं है या अन्य प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है। तो मैं जरूर प्रयास करूंगा कि महिलाओं का कक्ष को वृद्धिकरण कराया जाए, अलग से बढ़ाया जाए और जिससे महिला अधिवक्ताओं को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और कुछ अपील करना चाहते हैं अपना अधिवक्ता साथियों से कि भाई हमें वोट दे, और क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए कि चलिए इंटरव्यू से एला हट के थोड़ा सा? देखिए, चुनावी समय है और चूंकि मैं मांगने आया हूँ, तो मैं सिर्फ अपने अधिवक्ता भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आगामी 22 तारीख को क्रम संख्या 5 पर मुझे मतदान कर स्वयं को महामंत्री चुने। ठीक है, धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।